हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोड टू सक्सेस। आज हम बात कर रहे हैं पीजीटी मेल के एग्ज़ाम रिव्यू की। पीजीटी मेल जो कि हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है बच्चों का, जिनका उनकी हम बात करने आए हैं। ठीक है, ये इसका एक एग्ज़ाम रिव्यू है जो कि बच्चों के द्वारा बताए गए कुछ मतलब मैं कहूँ आपको एक तरह से टिप्स मिल सकती हैं कि भाई आपके एग्ज़ाम में कैसा आ सकता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड हिस्ट्री की, सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री जो है इसका इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ये चर्चा में है। वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों चर्चा में है अभी? क्योंकि ये जो था अनएक्सपेक्टेड आया था, अनएक्सपेक्टेड पेपर है इसका बिल्कुल, और बहुत टफ था। ठीक है, क्या था? वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा टफ और अनएक्सपेक्टेड वर्ल्ड हिस्ट्री आई है। ठीक है, अब ये आई किसके लिए है? ये आई है पीसीएस लेवल के वाली, प्रॉपर पीसीएस लेवल वाली, पीसीएस लेवल वाली ये वर्ल्ड हिस्ट्री आई है। ठीक है, बच्चे बता रहे हैं कि जिस बच्चे ने पीसीएस की तैयारी कर रहा हो कोई बच्चा, तो उसके लिए बहुत ईजी था ये पेपर वर्ल्ड हिस्ट्री का। उसके बाद मैं बात करूं अगर इवेंट्स की, तो इसके अंदर जो इवेंट्स आए हैं वो सन 1900 से लेकर 2010 तक आए हैं। सन 1900 से लेकर 2010 तक के जितने भी इवेंट्स हुए, जितनी भी घटनाएं हुई हैं, वो सब आई थी। जैसे कि फीमेल के अंदर, जैसे कि फीमेल में आया था वही सेम पैटर्न मेल के अंदर आया। ठीक है, अब हम अगले उसकी बात करते हैं, अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है हमारा सिविक्स का। सिविक्स भी टफ आई थी। अगर मैं सिविक्स की बात करूँ तो बच्चों ने बताया कि सिविक्स भी टफ आई है। वर्ल्ड हिस्ट्री टफ थी, सिविक्स टफ थी। ठीक है, इवेंट्स जो थे वो सन 1900 लेके 2010 तक के थे। ठीक है, जो क्वेश्चन था जैसे कि फीमेल पैटर्न में आया था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग जो था, रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा इजी थी। बच्चे ने सभी ने अटैम्प्ट किए, रीजनिंग इजी थी। रीजनिंग का जो पैटर्न था वो बहुत ईजी था। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, आगे चलूँ अगर मैं, तो सभी बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। वर्ल्ड हिस्ट्री का पता ही नहीं चल रहा था कि वो कहाँ से आई है, वर्ल्ड हिस्ट्री का पता ही नहीं चला वो कहाँ से आई है। तो ये पीसीएस वालों को थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि जो भी यूपीएससी वाले या पीसीएस वाले हैं उनको 10-12 क्वेश्चन ही मतलब इस रिजल्ट को तय करेगा। बच्चे ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे कह रहे हैं कि जो पैडागोजी थी, अगर मैं पैडागोजी की बात करूँ, टीचिंग पैडागोजी की, तो पैडा बहुत ईजी थी। पैडा वॉज ईजी। रीजनिंग और पैडा जो थी वो ईजी थी। ठीक है, रीजनिंग पैडा वॉज ईजी। उसके बाद अगर मैं अगली बात करूँ तो कहने की पार्ट 1 तो काफ़ी इजी था। पार्ट 1 और पार्ट 2 में अगर मैं डिवाइड करता हूँ किसी चीज़ को, पार्ट 1 और 2 में, तो कह रहे हैं कि भाई जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 वॉज ईजी। पार्ट 1 जो था वो ईजी था। इसमें जो टफ थी वो क्या थी? मैथ्स थी। मैथ्स थोड़ी सी लेंदी बता रहे हैं कि भाई टाइम लगा मैथ्स को करने में। ठीक है, टाइम लगा, टाइम कंज्यूमिंग थी हमारी कौन सी? मैथ्स। ऐसा बच्चे कह रहे हैं। ठीक है, बच्चों से जो रिव्यू मिला है। उसके बाद एक बच्चा कह रहा है कि भाई 150 प्लस तो एटलीस्ट आने ही चाहिए। ठीक है, अगर 150 प्लस आते हैं तो शायद सिलेक्शन हो सकता है। अब पार्ट 2 के जो क्वेश्चन थे, इंडियन हिस्ट्री था, बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री में से क्वेश्चन पूछे गए पता नहीं कहाँ से। इंडियन हिस्ट्री तो हम एक्सपेक्टेड थी, लेकिन हर बच्चा ये कह रहा है कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री आई है ना वो थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड आई है इसके अंदर। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री जो थी वो अनएक्सपेक्टेड है। तो आप अच्छे से वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ लेना। जो भी बच्चे हिस्ट्री का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री जो है पीजीटी वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो अनएक्सपेक्टेड आ रही है, वो कहीं से भी पूछी जा रही है। तो पीजीटी हिस्ट्री मेल का ये थोड़ा सा रिव्यू था जो मैंने आपको बताया, जो मेरे को आगे से रिव्यू मिला। इवेंट्स की बात करूँ तो 1900 से 2010 तक के इवेंट्स है। सिविक्स टफ थी, रीजनिंग ईजी थी, वर्ल्ड हिस्ट्री अनएक्सपेक्टेड थी, इंडियन हिस्ट्री समझ में आ रही थी, मैथ थोड़ी सी लेंदी थी। ये मुझे मिला है, और इसमें कहा गया कि जो पीसीएस वाले बच्चे हैं उनको एडवांटेज हो सकता है इस पेपर के अंदर। पीसीएस वाले बच्चों आपको एडवांटेज हो सकता है अगर आप इस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं साथ साथ, इस एग्ज़ाम के साथ साथ। ठीक है, उसके बाद अब हमारा चैनल है डोल टू सक्सेस। मैं आपको बताइए जैसे कि उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना उसको। ठीक है, बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबा लेना और ऑल पे क्लिक कर लेना। हम DSSB के लिए काफ़ी सारे कोर्सेज बनाने जा रहे हैं, और हमारी काफ़ी सारी वीडियोस भी बनी हुई है उसके ऊपर, पीआरटी के ऊपर, जो कि पार्ट 1 में सभी के काम आएगी, चाहे वो पीआरटी हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, सभी के पार्ट 1 में काम आने वाली वीडियो हम बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना जाना, और अपने दोस्तों को फैला देना ये वीडियो को। ठीक है, थैंक यू सो मच।